ब्रह्मचारी जी ने किसी के कान में कहा, भाई यार बड़ी सर्दी है, अब चाय हो जाती तो आनंद आ जाता है। आप चाय पिएगा, सर्दी लग रही है, चाय पिएगा। और सारे भक्त देखने लगे कि महाराज जी जो प्रसंग चल रहा था उससे चाय पीने वाले में आ गया। फिर गंगा जल की जो बाल्टी रखी थी, भर के लाए थे, उसका जैसे ही कपड़ा हटाते हैं, कपड़े से ढक देते थे कि कोई चीज़ गिर न जाए, वो बाल्टी भर के दूध था भाई। अचानक महाराज जी बोलते हैं, गिरीश भूखा है, ये व्रत में है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, अरे गंगा जल दो इसको। और बात करते करते अचानक महाराज जी कहते, अरे भाई इतना समय हो गया, तुम लोगों को समय की कोई कद्र नहीं, अब यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हो, चलना नहीं है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं आपको जहां हनुमान जी आराम कर रहे हैं, लेटे हैं। पता है ना आपको, संगम तट पर जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, उस संगम तट प्रयागराज पर। तो आइए, इस समय लगा है कुंभ का मेला और महाराज जी का कैंप, और कैंप में चल रहा है भोजन प्रसाद। अन्नदान की मुहिम महाराज जी ने मानव देह लीला में लगातार चलाई है और बहुत सी गाथाएं अन्नदान की मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनाता रहता हूँ। आज संगम तट पर झूसी की तरफ, झूसी देखी ना, नहीं देखी प्रयागराज से बिल्कुल, अब तो मिल गई है। एक समय यह था कि झूसी अलग स्थान रखती थी, अब तो एक पार्ट ऑफ प्रयागराज हो गया है। तो बिल्कुल झूसी की तरफ कैंप लगा हुआ है और वहाँ भंडारा चल रहा है। एक दिन की बात है कि भंडारे में बातचीत का दौर चल रहा था और वो दौर चलते चलते रात के लगभग 11 बज गए। और आपको बता दूं, माघ मेला में जब कुंभ चलता है, सारे देवता वहाँ एक जगह मिलते हैं। सर्दी बहुत होती है, विकट सर्दी होती है। और मुझे तो सौभाग्य मिला है कुंभ में रहने का, कुंभ में स्नान करने का और शाही स्नान करने का। तो ये वर्ष 1966 की बात है। महाराज जी बैठे हुए थे और भक्त अपनी बात कहते जा रहे। तो महाराज जी को कभी वक्त का ऐसा नहीं लगता था कि अरे भाई अब बहुत समय हो गया, अब सोने का समय हो गया, अब ये हो गया, वो नहीं था। अगर बातें चल रही हैं तो फिर दरबार लगा हुआ है। तो ज्यों-ज्यों रात गहराती जाती, सर्दी का सितम भी बढ़ता जाता। और ऐसे में ब्रह्मचारी जी ने किसी के कान में कहा, भाई यार बड़ी सर्दी है, अब चाय हो जाती तो आनंद आ जाता। यार चीनी भी है, पत्ती भी है, अदरक भी है, लेकिन दूध नहीं है। ये कान में कह रहे थे वो, क्योंकि जब लोग बैठे होते हैं, कोई संभ्रांत व्यक्तियों की एक सभा होती है, तो उसमें क्या होता है, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ की मर्यादाएं होती हैं। तो उसी तरह से उन्होंने धीमे से कान में कहा एक भक्त के में। बस उन्होंने कह के अपना मुखार बिंदु कर नहीं पाया, चाय पिएगा, सर्दी लग रही है, चाय पिएगा। और सारे भक्त देखने लगे कि महाराज जी जो प्रसंग चल रहा था उससे चाय पीने वाले में आ गया। ये चाय पीने का मामला कैसे आ गया एकदम। तो महाराज जी ने जब कहा तो ब्रह्मचारी जी समझ गए और दूध नहीं है, जा गंगा मैया से ले आ। महाराज जी ने आदेश कर दिया, ब्रह्मचारी जी अब तो गंगा मैया से जाना है। हाँ बिल्कुल पास में
तो गंगा मैया की भाई बाल्टी ली और गंगा मैया के पास पहुंच गए। अब वो कहें कि ये तो गंगा जल है, और महाराज जी ने कहा कि जा दूध लिया गंगा मैया से। तो अब काफ़ी देर तक उनको ये लगा कि अभी यहाँ से भरें कि यहाँ से भरें और कैसे भरें, क्या करें। और महाराज जी ने वो कहाँ कैसे, अब वो 2-4 मिनट वो अपना मंथन करते हैं, लेकिन फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने गंगा जल भरा और वो बाल्टी ले आए। बाल्टी लाके उन्होंने रख दी कैंप में और फिर बैठ गए। अरे चाय क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता चाय? महाराज जी ने एक बार फिर कहा। ब्रह्मचारी जी को फिर वही बात आई कि आप गंगा जल ले आए हैं, गंगा जल में पत्ती भी डाल देंगे, चीनी भी डाल देंगे, दूध कहाँ से आएगा? अरे बना। और ब्रह्मचारी जी उठते हैं, भाई चाय के लिए पानी रख देते हैं और पत्ती, चीनी, अदरक जो डालना था वो डाल दिया। फिर गंगा जल की जो बाल्टी रखी थी, भर के लाए थे, उसका जैसे ही कपड़ा हटाते हैं, कपड़े से ढक देते थे कि कोई चीज़ गिर न जाए, वो बाल्टी भर के दूध था भाई। यानी लाए थे गंगा जल और महाराज जी ने कहा था गंगा मैया से दूध ले आ, और वो बाल्टी में जो गंगा जल आया था वो क्या हुआ, बन गया दूध, है ना। महाराज जी की कई गाथाएं हैं जहाँ गंगा मैया से जब वो जल लाए हैं या जल मंगवाया है तो दूध के रूप में परिवर्तित हो गई थी। मैंने आपको सुनाई थी हुब्बा जी की, हीरालाल शाह की एक कथा, उनकी फुल स्टोरी में मैंने बताया है कि महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी ने कहा कि सतयुग में ये दूध की धारा थी। तो हुब्बा लाल जी कहते हैं कि ये तो हमें महाराज जी अभी भी दिख रही दूध की धारा, आपके पास बैठे होते हैं तो ये दूध की धारा दिखती है ना। तो गंगा जल पूरा का पूरा उन्हें ये लगता है कि दूध की धारा है, और दूध अमृत होता है, वैसे भी अमृत कहते हैं, और गंगा जल भी अमृत है। ऐसे ही मैं आपको लिए चलता हूँ सरसैया घाट कानपुर। ये वही घाट है जहाँ प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा जी दोनों लोग मिलने आए थे, और महाराज जी अपने तख्त से गायब हो गए थे और उनसे मिले नहीं थी। पूरी कथा मैंने ये भी आपको अलग से सुनाई है। और उसी घाट पर आज महाराज जी फिर विराजमान हो। सरसैया घाट पर बहुत ज़्यादा महाराज जी जाते थे। कभी मौका मिला तो मैं सरसैया घाट से जाकर आपको वहाँ से दर्शन करवाऊँगा गंगा मैया के। तो महाराज जी सरसैया घाट पर हैं, और नवैया कहते हैं ना, नवैया छोटी सी नाव, वो नाव बड़ी होती है, उसका जो छोटा सा रूप होता है, छोटी सी, जिसमें कम लोग बैठ के चलते हैं। तो अचानक महाराज जी ने नवैया बुलाई और उसमें कौन कौन बैठ गए? महाराज जी बैठ गए, भगवती सेवक वाजपेयी बैठ गए, गिरीश जोशी जी बैठ गए, और एक उन्हीं के विभाग का 4th क्लास कर्मचारी है वो बैठ गया है। 4th क्लास यानी सेवक जो है उसके हाथ में लोटा होता है, और लोटा पहले लोग क्या करते थे कि जैसे अब जल लेना है तो लोटा ले लिया, दिशा मैदान जाना है तो लोटा का प्रयोग कर दिया, आपको कहीं जल या कोई तरल वस्तु ले जानी है तो पहले तो बहुत पहले जब ये आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, इस बात से अगर मैं आधुनिक पीढ़ी को जोड़ूंगा तो आपको लगेगा कि कहाँ चले गए। लोटा और डोर यानी पतली सी रस्सी होती थी 20-25 हाथ की, है ना, लोटे में बांधी और डोर रखी। तो क्या करते थे, जगह जगह कुआं हुआ करते थे, तो लोग उसमें से डोर में बांधा और उठाया, पानी पी लिया। साधन नहीं हुआ करते थे, बस हवाई जहाज़ ये तो बहुत बड़ी सपना में नहीं सोचते थे उस समय। तब लोटा डोर का एक ज़माना हुआ करता था, जगह जगह लोग धर्मशालाएं बनवाया करते थे।
तो एक बहुत, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो लोटा और डोर का जो संबंध है वो बहुत पुराना है। अब लोग गंगा जी के किनारे हैं, तब तो फिर डोर की ज़रूरत नहीं है कि जल तो है ही प्रचुर मात्रा में। तो जो सेवक है वो लोटा लिए हुए है। नवैया थोड़ी आगे बढ़ी, कुछ बातों का दौर चला, और महाराज जी जब कहीं बैठे हुआ करते थे तो जानते हो प्रवचन तो देते नहीं थे, सामान्य चर्चा होती थी। कोशिश ये करते हैं कि हम लोग भी एक सामान्य चर्चा करें, महाराज जी का सत्संग करें और उस सत्संग से कुछ सीखें, उनके रास्तों पर हम लोग चलें और उनकी शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप में अमल करें, है ना। तो अचानक महाराज जी बोलते हैं, गिरीश भूखा है। गिरीश जी उपवास पे थे, ये व्रत में है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, अरे गंगा जल दो इसको। अब महाराज जी का आदेश, सेवक ने एकदम वही नाव पे तो नवैया पे बैठे ही हैं, तुरंत उसने गंगा जल ऐसे भरा और गिरीश जी को जैसे ही दिया, और गिरीश जी ने, गंगा जल का आदेश था पियो, तो उन्होंने जैसे ही धार लगाई, वो गंगा जल नहीं, क्या पी रहे थे, दूध पी रहे थे, अमृत पी रहे थे, है ना। और गिरीश जी ने, और भगवती सेवक वाजपेयी तो सामने ही थे, तो अब आदेश गिरीश जी के लिए हुआ था, तो गिरीश जी ने पिया, और गिरीश जी ने अपने मित्र वाजपेयी जी से कहा कि ऐसा दूध हमने आज तक नहीं पिया। और एक अनुभव प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को भी है, वो भी संगम तट पर ही कुंभ का अवसर है, भोजन पंडाल में महाराज जी बैठे हैं, अन्य भक्त बैठे हैं, और एक दौर आता है जैसे रसोई में या भंडारा जहाँ चलता है कि एक बार बहुत भीड़ होती है ना। शुरुआत हुई, थोड़ी भीड़ हुई, फिर बहुत भीड़ हुई, और फिर धीमे से वो संख्या घटती जाती है। तो भंडारे का जो समय था वो सांध्यकालीन के लगभग पहुंच चुका था, न शाम हुई थी और न दोपहर का समय था, संख्या धीमे धीमे आती थी। और जो भंडारों का प्रबंधन था वो उमादत्त शुक्ला किया करते थे। फोटो देखिए आपने, देख लीजिए, उमादत्त शुक्ला महाराज जी के सानिध्य में बैठे हैं, बहुत लोग हैं इसमें, भगवती सेवक भी हैं, वाजपेयी जी भी हैं। तो आपको बताएं कि महाराज जी अचानक बोले, अब चलता रहेगा, चल कहीं बैठते हैं। और महाराज जी वहाँ से उठते हैं। महाराज जी के साथ उमादत्त शुक्ला है, महाराज जी के साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी जी हैं, जिन्हें हम लोग बहुत प्यार से दादा कहते हैं। पटना से आई हुई एक वृद्ध माँ भी है। भाई कितने लोग हो गए, उमादत्त शुक्ला, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी, पटना वाली अम्मा, है ना, द्रोणगिरी के ओंकार बाबा हैं। तो कुल मिला के 5 लोग हो गए। सही गिन रहा हूँ? नहीं, अरे भाई, सुधीर मुखर्जी दादा, उमादत्त शुक्ला, पटना से आई अम्मा और द्रोणगिरी से आए हुए बाबा, कितने लोग हो गए? 4 लोग हुए। मैं 5 कहता हूँ, अरे महाराज जी भी तो हैं, है ना। 5 लोग वहाँ से चल पड़ते हैं और गंगा के किनारे में कुंभ है, और जब कैंप होता है तो थोड़ी सी दूरी पर होता है, गंगा के किनारे बिल्कुल पहुँचते हैं। और वो एक नवैया है ना, अलग अलग जगह है, अलग जगह कहते हैं कि इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक नाव लगी हुई है, वो बहुत छोटी नाव जो होती है उससे बीच वाली एक नाव है, और उस पर जो मल्लाह की पत्नी है वो एक तरफ खाना बना रही है। आप सोच रहे होंगे नाव और खाना, भैया ये महीनों ये लोग रहते हैं तो बस वहीं खाना बना लेते हैं, फिर यात्रियों को स्नान कराते हैं। और हमने तो यहाँ तक देखा है
जब कभी बिना किसी तीर्थ दिवस के जब कोई विशेष खास दिवस हो, पूर्णमासी होती है या कोई अन्य दिवस होता है, कुंभ में तो हर समय भीड़ रहती है, और आप बिना उसके जब जाएंगे तब भी आपको वहाँ कुछ लोग स्नान करते हुए मिलेंगे। और वहाँ लोग घंटों, जहाँ एक तरफ से गंगा मैया आई हैं, एक तरफ से यमुना जी आई हैं, और वहीं जहाँ मिलन होता है वहीं आप कलर देख सकते हैं अलग अलग। जल जो है मिलता है तो उनका रंग अलग अलग होता है, और फिर एक धारा में आगे बढ़ती हैं जब प्रयागराज से, तो संगम है जहाँ वो मिलती है। और संगम तट पर हमेशा छोटा सा मेला हमेशा लगा रहता है, और गंगा जी के जहाँ ये बिल्कुल संगम होता है वहाँ लोग स्नान करते हैं। तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ लगभग बने रहते हैं, तो खाना भी वहीं बनाते हैं, अपने बच्चे भी वहीं होते हैं, और सारी चीज़ व्यवस्था जैसे एक घर में होती है ना, लगभग वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं उस नाव में। तो ऐसे ही किनारे पे नाव खड़ी हुई है गंगा मैया के, और उसमें मल्लाह की पत्नी भोजन बना रही है। महाराज जी उसी नाव पर चढ़ जाते हैं, 4 लोग साथ में भी चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। कुंभ का अवसर है और भीड़ तो होती है। आप वहाँ बातचीत करते हैं, बातचीत करते ही कहीं के प्रसंग होते हैं। मैं प्रसंग सुनाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन आपको ये बताऊं, उमादत्त शुक्ला से कहा कि भैया ज़रा लोटा गंगा जल ले लो, और गंगा जल उन्होंने लिया, और अब उन्होंने सोचा कि महाराज जी गंगा जल पिएंगे। उन्होंने कहा अच्छा से ढक के रख दे, और ढक के रख दिया। महाराज जी बातें कर रहे हैं, भक्त बातें कर रहे हैं, और जब अब केवल 5 लोग बैठे हैं, फिर तो बात करने सत्संग का और आनंद आ रहा होगा। तो बातें करते करते उनको यही नहीं लगता कि कब गोधूल बेला हो गई। गोधूल बेला यानी न तो धूप है न रात हुई है, और ऐसे कहें कि दिन और रात के मिलन का जो समय शुरू होता है उसको गोधूल बेला कहते हैं। न तो अंधेरा हो पाया है और न पूरी तरह से उजाला है। और बात करते करते अचानक महाराज जी कहते, अरे भाई इतना समय हो गया, तुम लोगों को समय की कोई कदर नहीं, अब यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हो, चलना नहीं है। और फिर खड़े हो जाते हैं। जैसे वो खड़े हुए, दादा ने जब महाराज जी बैठे थे तो कंबल बिछाया था, वो कंबल उठाया अपने बाँव पे रखा। उसी बीच महाराज जी कहते हैं, अरे शुक्ला तू गंगा जल नहीं पिएगा? भाई महाराज जी का आदेश, उन्होंने तट से वो रूमाल डाला या कोई कपड़ा डाला, वो हटाया, और देखते क्या है, वो तो दूध है। उमादत्त शुक्ला कहने लगे, अरे इसमें तो महाराज जी दूध है। अरे दूध है तो पी ले। तो उमादत्त शुक्ला जैसे ही उठाते हैं, अरे दादा को नहीं पिलाएगा? और भाई जिसके लिए इजाज़त होती थी, दादा ने तत्काल अंजुल बनाई, उमादत्त शुक्ला ने ऊपर से ऐसे धार बांध के दूध। देखिए दृश्य है ये, गंगा मैया अपनी यात्रा पर हैं, कुंभ का अवसर है, महाराज जी साक्षी हैं, साक्षात भगवान खड़े हैं, और उनके अन्य भक्त भी खड़े हैं। और उस समय उमादत्त शुक्ला दादा को दूध पिला रहे हैं, और उसमें से एक भाग जब दादा ने पी लिया, और दादा के चेहरे पर जो आत्म संतुष्टि के चिन्ह हैं उनमें भी, अरे भाई सबको पिला। तो तुरंत उमादत्त शुक्ला ने बस धार बंद कर दी, अम्मा को पिलाया, बाबा जी थे उनको पिलाया, और खुद उमादत्त शुक्ला ने पिया, और लोटे में थोड़ा सा बचा लिया। नाव से उतर गए हैं, और पलट के महाराज जी देखते हैं, ये तूने दूध क्यों बचाया? अब उमादत्त शुक्ला की चोरी पकड़ी गई। अब तू चलेगा वहाँ 4 चर्च लेन चलेगा तो अम्मा से कहेगा, मौसी से कहेगा, कमला से कहेगा, है ना, कि देखो महाराज जी ने गंगा जल में दूध पिलाया हमको, हैं, हम तुम्हारे लिए ले आए। तो अब वो ये कहेंगे, वाह बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया काम किया। और अगर जब वहाँ वो
करोगे तो बताओगे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, है ना। चल पी दूध। एक डांट पड़ती है और उमादत्त शुक्ला दूध को पी लेते हैं। दो इसको। गंगा जी में तुरंत गंगा जल लिया और उसको भी पी लिया। ठीक है, नहीं तो अब नहीं ले, अब तू कहेगा भी नहीं उनसे, तू कहेगा तो नाराज होंगी, मेरे लिए दूध क्यों नहीं लाया, है ना। तो इस तरह महाराज जी डांटते भी थे, विनोद प्रिय वातावरण भी पैदा कर देते थे, और सच में उनकी डांट में, उनके प्यार में, उस मुस्कान में, हर चीज़ में कोई न कोई रहस्य छिपा रहता था। ऐसे ही मैंने आज बहुत कथाएं हैं गंगा जल से उन्होंने कब क्या क्या बना दिया, लेकिन आज हमने आपको अमृतमयी गंगा जल को दूध के रूप में भक्तों को जो उन्होंने पान करवाया है, और जब जब आवश्यकता पड़ी है तो गंगा जी से बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ लिया है। वो तो देवताओं की भी माँ है ना। क्यों? हमेशा उनका दर्जा गंगा मैया का है। तो महाराज जी से बड़ी बहुत जुड़ी कथाएं हैं, और मेरी इच्छा है कि अगर अवसर मिला तो गंगा मैया के तट पर बैठ के गंगा मैया की कुछ कथाएं आपको सुनाएंगे। आज गंगा मैया का जल दूध के रूप में अमृत का पान करने की कुछ कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं। जल्दी ही ऐसी और कथाएं लेके आपके बीच आएंगे। आज आज्ञा दीजिए। राम राम।